So hi everyone, once again I am going to start the lecture and this time I will continue with the lecture number 9. वही है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। तो लेक्चर नंबर 9 में फिर न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि क्वेश्चंस वैसे ही है, माइनर चेंजेस के साथ थोड़ा सा और टफ कर दिया है। तो इसमें कोशिश किया है कि थोड़े वर्ड टाइप प्रॉब्लम हो, जैसे आता नहीं है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस और दुनिया भर का डेटा दे देता है, जिसे देख के आप डर जाते हो, वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पूरे मेथड्स और पूरे स्टेप्स नहीं लिखूंगा। तो मेरा टारगेट रहेगा, पिछला वाला वीडियो तो 1 घंटे के करीब का बन गया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने ही बच्चों को बोला कि आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और 1 घंटे का वीडियो बन गया। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 1 आवर का वीडियो इसे रखूंगा मैं, क्योंकि इसमें कुल मिला के मैंने 15 से 20 प्रॉब्लम का टारगेट रखा है। तो अब मैक्सिमम प्रॉब्लम का टारगेट है मेरा। चलो बढ़ते हैं, आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलो ये आ गए अपने स्माइली बाबा। आगे नेक्स्ट में जाते हैं। वही सेम प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा अप एंड डाउन करके दिखा दो तुम्हें। ये थोड़ा सा पेज नीचे चला गया। ठीक है, ये तो देखे ही हो यार, ये सब क्या दिखाने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ए टू बी का माइनस बी टू माइनस ए हो जाता है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। फिर एक बच्चे ने बोला कि देखो सर, अब ये आ गया, ये हो गया 1 बरोबर। 2 इसका क्या बनेगा, तो रिप्लेस एक्स बाई पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 माइनस एक्स। तो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, 4 पाई बाई 8, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जैसे मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स किया, तो ये हो गया पाई बाई 8, ये हो गया 3 पाई बाई 8, ये हो गया एल एन ऑफ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 5 sin x dx। ये हो गया नंबर 2। आई प्लस आई, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 ऐड करते हैं, तो फिर ये हो गया 2i पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8। और अब मैं इतना भी नहीं लिखूंगा कि लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दैट, डायरेक्टली लिखता हूँ लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ऑफ एम 8 प्लस 5 sin x अपॉन 8 प्लस 5 sin x अपॉन 8 प्लस 5 cos x। ये तो एम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एन, 8 प्लस 5 cos x अपॉन 8 प्लस 5 sin x। फिर ये क्या हो गया, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, आ गया log 1। log 1 क्या होता है, 0। आई इक्वल टू क्या हो गया, 0। आ गया आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में क्या है। अच्छा, पहले तो इसकी लिमिट को हम लोग सीधा कर लेते हैं, सीधा इन द सेंस पाई बाई नेगेटिव को पॉजिटिव। तो याद करो रिफ्लेक्शन, यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा कि ये आई हो जाएगा, अपर बिकम लोअर, नेगेटिव ऑफ अपर, ठीक है, वो लोअर बनेगा, नेगेटिव ऑफ लोअर बिकम अपर, 1 अपॉन 1 प्लस tan⁻² माइनस एक्स। 2n बोलेंगे तो स्क्वायर, मतलब tan का स्क्वायर का होल पावर n। तो स्क्वायर है तो माइनस का इम्पैक्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन को साइन कॉस में इजीली हम चेंज करेंगे, साइन बाई कॉस लिखेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा cos⁻²n x, यहाँ बन जाएगा cos⁻²n x प्लस sin⁻²n।
तो कोई बच्चा कहे कि सर इतने जल्दी क्यों कर दिया, मतलब मुझे नहीं समझा, रॉकेट साइंस नहीं है यार, सीधी सी बात है। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। 2n मतलब इवन पावर, n इंटीजर है तो इवन पावर, इवन पावर मतलब कि माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, बस इतना। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करना मुझे समझदारी नहीं लग रही है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि द राइट आंसर विल बी π/3 माइनस π/6 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, मैं तो देसी मेथड करता हूँ, 60 में से 30 गया, बचा 30/2, π/6/2, दैट इज व्हाट द π/12। अच्छा, कोई बच्चा बोला नहीं सर ऐसा नहीं समझा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, और क्या करना है, कुछ था नहीं इसमें। अब इस प्रॉब्लम में क्या करना, अगर तुम इसे 1 लेते हो तो अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या आएगा, π-x, तो ये तो 0 to π हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं रहेगा, ये तो e⁻² x ही रहेगा। यहाँ पे अगर हमने डाल दिया कॉस ऑफ, अच्छा जिन बच्चों को 2n+1 का मतलब नहीं मालूम है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये ऑड नंबर बता रहा है, ठीक है, 2n+1 इंटू π-x dx। अब इसे अंदर ले लो, 0 to π e⁻²x। अब ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2n+1 पाई माइनस 2n+1 x, और ये क्लोज कर देंगे, इधर आएगा dx। फिर 2n+1 बोलेंगे तो ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, देखो ऑड पाई इधर होता है, माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इधर कॉस ऑफ ऑड पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये वाली लाइन तुम्हें समझनी पड़ेगी, i इक्वल टू 0 to π e⁻²x, e⁻²x, फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2n+1x, 2n+1x dx, ठीक है, 2n+1 dx ये हो जाएगा। अब ये चीज़ बन जाएगी माइनस 0 to π e⁻²x, e⁻² इंटू कॉस ऑफ 2n+1 x dx, मतलब ये i का बन गया माइनस i, ठीक है, i का माइनस i बन गया, तो आ गया 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। या कोई बच्चा बोले सर ऐड कर दिया, ऐड करोगे तो कट जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो ये मत कहना कि सर इतनी तेज़ी से क्यों बता रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन सही है, दिखने में भयंकर होंगे। अब तक तो तुम्हें प्रॉपर्टी इस हद तक समझ में आ जानी चाहिए, रिप्लेस जेड, यहाँ पे वेरिएबल जेड है, सम ऑफ द लिमिट, तो cos⁴t माइनस sin⁴t, हाँ, माइनस जेड। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं cos² का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं sin² का स्क्वायर, तो बन जाएगा a²। चलो लिख ही देते, cos², थोड़ा सा फटाफट करते ताकि जल्दी से ये वीडियो, जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा वीडियो उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। cos² t का स्क्वायर माइनस sin² का स्क्वायर माइनस जेड, तो फिर ये क्या बन जाएगा, a² माइनस b², जो हो जाएगा a माइनस बी इंटू a+b, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos² माइनस sin², तो दूसरे में हो जाएगा cos² प्लस sin², ठीक है, माइनस जेड। तो फिर इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ ये तो cos2 हो जाएगा और ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो cos2t माइनस जेड, मतलब जेड की जगह पे तुम्हें क्या लिखना है, cos2t माइनस जेड एंड वाइस वर्सा। तो सपोज करो अगर ये तुम्हारा 1 है तो अगला स्टेप में क्या होगा, cos⁴t माइनस sin⁴t, ये हो जाएगा रूट ऑफ
एफ ऑफ कॉस 2t माइनस जेड, ठीक है, नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ, फिर वाइस वर्सा वाला रूल लग जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ कॉस 2t माइनस जेड, और ये हो जाएगा डी जेड से नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर लो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो अब तुम भी समझदार हो और मैं भी समझदार हूँ। मैं इसलिए समझदार हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चे को ये आएगा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर एक हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे। बच्चा खुद ही बोलेगा सर 2i इक्वल टू डी जेड, डी जेड का इंटीग्रल आ जाएगा जेड, डी जेड का जेड आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस रेस टू 4t, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन रेस टू 4t। फिर अब हम करेंगे 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन रेस टू 4t माइनस कॉस रेस टू 4t। फिर अगले इसमें स्लाइड में जाके लिख देता हूँ मैं, 2i इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, अब इसे लिख दो कॉस स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर, ठीक है। फिर कोई बच्चा बोलेगा अच्छा इसको करने से क्या हुआ, तो इसको करने से ये हो गया कि तुमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह टर्म लिख दिया, जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक बच्चा बोलेगा सर इतना सिंप्लीफाई करना जरूरी है क्या? अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, एग्जाम में जिस लेवल तक क्वेश्चन का आंसर पूछा होगा उस लेवल तक तो तुम्हें जाना ही होगा। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैं डायरेक्टली 1 लिख देता, अब कौन तुम्हें बताया कि यहाँ कॉस स्क्वायर डालो साइन स्क्वायर डालो 1 होता है। अब थोड़ी समझदारी तो तुम दिखाओ, माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 2 उधर आ जाएगा। अच्छा कोई बोले इसे भी सिंप्लीफाई करना है, कर दो यार, इसको करना क्या है, और एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा, साइन 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t बाई 2 हो जाएगा। और कोई बच्चा बोले सर अगर मैं नहीं करूँ तो, फिर तुम्हारी मर्जी। हाँ अगर तुम बोर्ड के स्टूडेंट हो तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे ना मार्क्स कटेंगे ना कुछ होगा, लेकिन जेई वाले हो तो इस लेवल तक तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर बच्चा बोले ठीक है सर ये कर लिया, अब इसके आगे देखो जिस तरीके से इसने कंडीशन दे रखी है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एफ डैश एक्स। सो रियली 5 प्रॉब्लम इतने जल्दी हो गए, प्रीवियस 5 3, अच्छा 4 छूट गया, 4 प्रॉब्लम नंबर 4 नहीं था, मुझे भी थोड़ा डाउट आया। ओके ठीक है नो इशू। फिर ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं इसे ऐसे कर दूँ, एफ डैश माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। फिर एक बच्चा बोलेगा इससे क्या आपको मिलेगा, मिल गया ना, इंटीग्रेट कर दो dx इंटीग्रेट कर दो। फिर कोई बच्चा बोलेगा dx कर दिया तो फिर आपको क्या मिलेगा, अरे ये फंक्शन ही उसका डेरिवेटिव है तो ये तो ln fx हो जाएगा, ln ऑफ fx हो जाएगा। और ये देखो ये भी फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव है, हाँ यहाँ थोड़ा सतर्क रहना, ये फंक्शन जरूर है, इसका डेरिवेटिव ये इनकम्प्लीट है। कोई बच्चा बोले कैसे, चलो बताता हूँ, f का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश होगा, सही है, आगे का कंटेंट एज इट इज। फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटू -1 होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर माइनस देना होगा और यहाँ पर माइनस करना होगा, तो इसका जो आंसर एक्चुअली आएगा वो माइनस ln ऑफ f ऑफ माइनस एक्स आएगा।
कई बार होता है ना, आप लोग कुछ भी ऐसे उटपटांग लिख देते हो तो फिर इसी की वजह से आपको आंसर गलत आता है। कांस्टेंट, कोई बोलेगा सर इधर डालो कि इधर, किधर भी डाल दो यार, एल एन सी यहाँ जगह दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है, ये उधर डाल देते हैं। चलो एल एन सी इक्वल टू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे लिखा, ये उधर गया ना तो प्लस हो गया, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन होता है ना। c इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब दिया है एफ ऑफ जीरो 3 होता है, तो c इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, तो मतलब c इक्वल टू 3 इंटू 3 तो 9। तो उसने मुझसे c की वैल्यू पूछी थी जो मैंने निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 9। अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा इंटेंशन था करना, बट क्योंकि इसके बिना ये अप्रोच नहीं कर सकते। अब ये आ गया, कुछ नहीं, अपनी पहली वही प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है ना, -51 से -51 डी एक्स अपॉन 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर मैंने क्या किया, ए से नंबर 1, फिर मैंने क्या किया, -51 से 51 रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ द लिमिट। मैंने तो कहा कि जब भी ऊपर नीचे -8 टू ए रहेगा तो फिर एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, से नंबर 2। फिर दोनों को ऐड किया 2i, तो -51 टू 51 1/3 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। फिर क्या करना है, फिर वही कर लो, -51 टू 51। देखो अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मैंने जिस नोट्स से ये क्वेश्चन उठाए थे, जिस बुक से ये क्वेश्चन उठाया था, उसमें अनसॉल्व दिया था। मुझे भी नहीं मालूम है कि इसको कहाँ तक लेके जाना है, मे भी मैं आगे जाके भले ही से रॉन्ग हो जाऊं, बट मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, करते जाओ, जो कुछ मिलता है, जो जितना स्टेप समझ में आता है करते जाओ, कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बाद में फिर रीथिंक करेंगे, अभी रुकना नहीं है। 3 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, नीचे मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। हाँ, अब इतना लंबा आ गया तो इसका कुछ, अब मुझे थोड़ा सा सोचना है कि मैंने कुछ सही किया है कि गलत किया है, क्योंकि अब मेरे को नज़र आ रहा है 6 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, 9 प्लस 3 एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या कर सकते हैं इसमें, रुको थोड़ा फ़ोन साइलेंट पे कर लूँ, एक फ़ोन आ रहा है बार बार। ओके ठीक है, चलो अब क्या करूँ, यहाँ दिक्कत आ रहा है, अब क्या करूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि ये पिछले वाले क्वेश्चन का पार्ट है तो इसकी तो वैल्यू है ना, ऑब्टेन्ड इन वन पार्ट। पहले पार्ट में तो ऑब्टेन्ड किया है इसका आंसर, -51 टू 51 6 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, जस्ट अ मिनट, ठीक है। फिर नीचे तो हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 9 है तो 18 प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके चलो, आई गॉट आंसर। कोई बच्चा बोलेगा कैसे, ये देखो
नीचे से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये भी तो वही बनने वाला है। हाँ हाँ हाँ, तो बच्चा बोलेगा हाँ सर वही बनेगा, तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे, कट जाएगा तो बचेगा एक्स, एक्स नहीं डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा 1/3, ये एक्स आ गया -51 to 51। ठीक है, फिर 2i इक्वल टू 1/3 51 माइनस ऑफ -51 प्लस 51, ये 102 2 टाइम्स ऑफ 51 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 51/3। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग क्वेश्चन को लेके आराम से सोचते बैठते हो, ये उसके लिए था। अब ये देखो ये सब क्वेश्चन है ना, तो मैं कोई सोच नहीं रहा, ये तो मुझे मालूम दिख भी रहा है। अगर समझदार बच्चा है ना, उसको दिख भी गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये हो गया नंबर 1 बरोबर। फिर सम ऑफ द, अगर तुम ये करते हो, अच्छा कोई बच्चा बोले सर ये नीचे का टर्म ऐसे ही रखेंगे क्या? नहीं, ये देखो नीचे का टर्म पहले समझ लो है क्या, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, हालांकि उसका यूज भी नहीं है, चाहे बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के होता ना। अच्छा कोई बच्चा बोले सर 14 माइनस एक्स लिखो कि x माइनस 14, तो मैं बोलूँगा 14 माइनस एक्स लिखो। बात तो एक ही है यार, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो ये हो गया नंबर 1। अब रिप्लेस x जब करते हो, रिप्लेस x बाई 10 प्लस 4 माइनस एक्स, दैट इज व्हाट बाई 14 माइनस एक्स, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा i इक्वल टू 4 to 10, फिर ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा dx से नंबर 2, दोनों को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू ऊपर नीचे कट जाएगा। इस सीधे याद रखो ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, पहले एक टर्म था दूसरा आ गया, आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, आंसर आ गया 3, 6/2 3। आई होप अब तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देख के क्लिक करना चालू कर दिए हैं। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला कैसे करें? कुछ नहीं है इसमें, से नंबर 1 रिप्लेस x बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स अगर हम करते हैं x की जगह पे, मुझे लगता है ये वाला साइन गलत है, ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। प्लस होता है तो 3π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। 3π/4 माइनस एक्स को चलेगा, अंडू कर लेते हैं, ये भी चलेगा। अगर ये भी रहेगा तो भी गलत नहीं है। i इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है, ये a साइन एक्स हो जाएगा, ये b कॉस एक्स हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा साइन ऑफ π/2 ऐड होगा तो 3π/4 हो जाएगा माइनस एक्स। अच्छा एक चीज़ तुम्हें मैं बता दूँ, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इस हिसाब से साइन पाई माइनस 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 3π/4 माइनस एक्स। एलसीएम लेने के बाद π/4 साइन π/4 प्लस एक्स आ जाएगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक है, ये जो मैंने तुम्हें समझाया 3π/4 माइनस एक्स। से नंबर 1, इसी को नंबर 1 कर दो। अब प्रॉपर्टी के नहीं, ये नंबर 2 हो गया, या नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं ना, सेम चीज़ यही चीज़ यहाँ लिख देते हैं, 0 to π/2
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, नीचे साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब तुम्हें समझना पड़ेगा, फोर्सफुली मैं कह रहा हूँ। नीचे उसका प्रूफ भी दे दिया है, डी एक्स से नंबर 2 ऐड करने पे 2i आ गया, 0 टू पाई बाई 2 हो गया, नीचे वाला टर्म वैसे का वैसे ही हो गया, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। ऊपर वाले में क्या आ गया, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो ए प्लस बी कॉस एक्स, फिर बी साइन एक्स प्लस, तो ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब ये हो गया 2i, ये हो गया a प्लस बी, फिर यहाँ आ गया √2। कोई बच्चा बोले कैसे आया, बताता हूँ कैसे आया। यहाँ पे तुम लिखोगे साइन एक्स, ठीक है, कॉस साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, मतलब साइन एक्स कॉस पाई बाई 4, तो 1/√2 देगा, प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4, वो भी 1/√2 देगा, बाई √2, 1/√2 कॉमन निकालोगे ऊपर चला जाएगा, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पे बाई 2 ला के काट देते हैं, तो ये तो देगा तुम्हें a प्लस बी बाई √2, और यहाँ पे dx का आ जाएगा x पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि पाई बाई 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 डिफिकल्ट था क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि कोई बड़े बड़े लॉजिक तो है नहीं इसमें। अब ये प्रॉब्लम आ गया, वही कर लेते हैं, रिप्लेस x बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस x, i इक्वल टू 0 to 1 dx 3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो 3 माइनस 6 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो i इक्वल टू 0 to 1 dx, नीचे क्या बनेगा पहले ये देख लेते हैं, 3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलने के बाद यहाँ से बना -6, तो -3 प्लस 6x, तो e⁻, माइनस कॉमन लेने के बाद 3 माइनस 6x ही बना। चलो चाहिए तो देख लो एक बार। i इक्वल टू 0 to 1 मैंने लिखा, dx अपॉन 3 1 4 4 1 तो चला गया वैसे भी, चलो 3 आ गया, और 2x में से x गया तो x आ गया, प्लस x आ गया, और माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये तो वही रहेगा। अब ये वाले टर्म में अपॉन करके एलसीएम लो, तो ये ऐसे हो जाएगा 3 सॉरी ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 3 माइनस 6x, और यहाँ पे 1 प्लस e⁻³ माइनस 6x। कोई बच्चा बोले कैसे किया, तो इसको 1 अपॉन किया, एलसीएम लिया। अब ये से 2 हो जाएगा, ये से 1 हो जाएगा, तो ऐड करने के बाद 2i बराबर कितना आएगा, 0 to 1, दोनों का जो कॉमन टर्म है वो तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, और इसका न्यूमरेटर 1 है और इसका न्यूमरेटर e⁻³ माइनस 6x है, बाई कॉमन डिनोमिनेटर e⁻³ माइनस 6x प्लस 1, और ये dx, और ये कट गया। कोई बच्चा बोले इसे कैसे करना है, ये तो यार अपना वो चिंदी वाला टाइप है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला। इसमें क्या करना होता है, 1 लिख लिया, dx लिख लिया, 3 को यहाँ रख दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो इसका आधे का होल स्क्वायर,
1/4 अंदर ऐड किया, खोलोगे तो माइनस साइन होगा, तो बाहर सब्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा, अंदर सब्ट्रैक्ट किया तो बाहर ऐड करना पड़ेगा। समझे होगे ना, लॉजिक समझ गए। खोलो तो -1/4 + 1/4 गया। 2i = 0 to 1 dx अपॉन फिर 13, तो ये तो हो जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये तो हो जाएगा ये वाला टर्म हो जाएगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, 2i = a² - x² है तो 1/2 है, √13/2 फिर ln ऑफ mod ऑफ √13/2 प्लस x माइनस हाफ √13/2 माइनस x प्लस हाफ। अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है तो एक बार प्लीज़ पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लो। प्रीवियस पे जाते हैं, हाँ, a² - x² तो 1/2 है, मालूम है ना फॉर्मूला, 1/2 है ln ऑफ mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x वाला, 0 to 1 0 to 1। अब क्या हो जाएगा, i = 1/2 √13, ये 2 इससे काट दो, फिर ये हो जाएगा ln ऑफ mod ऑफ 2x प्लस √13 - 1 √13 - 1 माइनस 2x, ठीक है, 0 to 1। अब क्या आंसर आएगा, बड़ा गंदा सा आ रहा है यार। अब आगे तो मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को कैलकुलेशन दे दूँ, 1 डालोगे x की जगह पे तो 2 - 1। चलो ln ऑफ 1 डालने के बाद क्या आ रहा है, 2 - 1 तो 1 प्लस √13, और यहाँ पे नीचे आ रहा है √13 - 3, बरोबर ना, माइनस 0 डालने के बाद ये 0 हो जा रहा है तो √13 - 1, तो ये तो फिर 1 हो जाएगा ln 1, और ln 1 क्या होता है, 0, तो 1/2 √13 ln ऑफ mod ऑफ 1 प्लस √13 -3। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। दिख रहा है, ये तो सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ऐसे तो इसका नाम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में आता है, बट ये सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। तुम कहोगे कि सर आपको कैसे पता है? देखो, कोई नोट्स वगैरह लेके नहीं बैठा हो, आप चाहे तो देख सकते हो। यहाँ कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अकेले बैठा हूँ और क्वेश्चन भी रैंडमली उठाया हुआ है। लेकिन ये 1 + x² मेरा बड़ा फेवरेट है मेरा, इधर डालोगे ना 1 + x², x = tan थीटा, लेट x = tan थीटा, तो फिर dx = sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। और लिमिट की जहाँ तक बात है, 0 डालो x की जगह पे 0 और पूछो कि tan थीटा तो 0 कब होता है, तो 0 आएगा। इन्फिनिटी डालो और पूछो कि tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, तो π/2 आएगा। dx sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा d थीटा, और ये आ जाएगा 1 + tan a थीटा, tan a थीटा, अंडू tan a थीटा, और ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा, x की जगह पे डाला, जो sec² थीटा होके कट जाएगा। 0 to π/2, tan को sin/cos करोगे तो फिर ये आ जाएगा cos a थीटा अपॉन नीचे आएगा cos a थीटा प्लस sin a थीटा आ जाएगा d थीटा। और जब ये आ गया तो फिर मेरा कोई भी बच्चा ईमानदारी से कह सकता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, π/4 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, तो अगर तुम लिखते हो कि रिप्लेस x बाई साइन 2π - x,
तो मैं तुम्हें बता दूं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। i इक्वल टू 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा 8 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। फिर एक बच्चा बोले अब क्या करना, वही पुराना ऐड, आई 2i इक्वल टू 0 to 2 पाई, जो कॉमन चीज़ है वो बाहर रहेंगी, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाहर रहेगा और 8 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाहर रहेगा। अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से माइनस 2 पाई माइनस एक्स का 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। आई होप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, तुम लोग आगे इसको ट्राई कर लेना। अब इसके आगे करना क्या है, ब्रैकेट खोलना है, जो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, हो सकता है एक बार फिर ये प्रॉपर्टी लगानी पड़े, प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी वाली है। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, ना आए तो अगले वीडियो में कमेंट करके बता देना। अच्छा हाँ, ये बोलता I1:2, तो फिर या तो I1 को I2 बनाओ, नहीं तो I2 को I1 बनाओ। अगर I1 में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पहले तो रिप्लेस x बाई साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे 2 माइनस एक्स आना चाहिए। तो I1 जो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी से लेके 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी, एक्स जो हो जाएगा वो 2 माइनस एक्स हो जाएगा एफ ऑफ, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस एक्स एक्स बन गया, एक्स बन गया 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, I1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी से 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर टी से लेके 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये वाली जो चीज़ है, अगर ध्यान से देखो तो ये वाली चीज़ तुम्हारी I2 है, बरोबर ना, और ये वाली चीज़ तुम्हारी क्या है, I1 है। ये देखो I1 है, तो फिर तुम्हें आ गया I1 इक्वल टू 2I2 माइनस I1, तो 2I1 इक्वल टू 2I2, I1 इक्वल टू I2। कोई डाउट? नेक्स्ट 13, यार ये भी मैं सोच ही रहा हूँ तुम लोगों को दे दूँ, क्योंकि कुछ है नहीं रिप्लेस। अच्छा पहले तो एक्स स्क्वायर को टी डाल दो, लेट एक्स स्क्वायर को टी। कोई बच्चा बोले कैसे, आपको पता चला? मैंने देखा ना, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स दिए डी एक्स दिया है, तो उसका डेरिवेटिव भी दिया है, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। तो अभी ये क्वेश्चन में 1/2 यहाँ आ जाएगा। अब नई लिमिट टी की जगह पे आपको, सॉरी एक्स की जगह पे डालना है रूट ln2, तो उसका स्क्वायर ln2 हो जाएगा, फिर ये रूट ln3 तो ln3 हो जाएगा, फिर साइन टी हो जाएगा, साइन टी, फिर ये हो जाएगा डी टी बाई टू होता है तो बाई टू उधर लिख दिया, ये हो गया साइन टी प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस टी। अब कोई बच्चा बोले ये टर्म क्या है, करो ना, रिप्लेस टी बाई ln3 प्लस ln2 सम ऑफ द लिमिट्स माइनस टी, तो कितना हो जाएगा ln6 माइनस टी ना। करके देखोगे तो इधर जो आएगा 6 माइनस टी, इधर टी हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, i इक्वल टू, इसका आंसर होगा i इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट ln3 माइनस ln2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आएगा 1/4
ln ऑफ 3/2। अंडरस्टूड। तो होपफुली यहाँ तो कहीं डाउट आना नहीं चाहिए, इजी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, ओके, ये भी वही है, आई को दिख तो रहा है, अगर लेकिन आई एंड जे पूछा है, ये कैसे कंप्यूट करेंगे, ये तो ए बी ने मसला गड़बड़ कर दिया। अगर इसको मैं 1 लूँ तो आई आफ्टर रिप्लेस एक्स बाई पाई/2 माइनस एक्स करूँ तो आई जो हो जाएगा 0 to π/2, कॉस बन जाएगा साइन एक्स और साइन बन जाएगा कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। अगर जे में प्रॉपर्टी लगाऊं, जे में लगाऊं तो जे बन जाएगा 0 to π/2, फिर 0 to π/2 ये हो जाएगा कॉस एक्स, फिर ये हो जाएगा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। होपफुली यू अंडरस्टूड। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, हाँ, रिप्लेस कर रहा हूँ मैं π/2 माइनस एक्स से। लेकिन इसको ऐड कैसे करूँगा मैं, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है लेकिन कटेगा भी तो नहीं कुछ। अच्छा, एक तरीका मुझे जो लग रहा है, ए तो पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बी पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ये कर सकते हैं। हाँ, अब ये ऐड हो गया तो ये 3 and 4 आ गया, 3 and 4 आ गया, तो एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, 3, ये 3 आ गया एंड 4 नहीं लिखने की बजाय इससे 3 और इससे 4 कर देता हूँ मैं, 3 and 4, एडिंग 3 and 4, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी जे। फिर बचेगा क्या, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, हाँ ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, कटने के बाद dx बचेगा जो मुझे देगा π/2 से नंबर 5। फिर एक और इक्वेशन, हाँ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 and 4। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ए आई माइनस बी जे इक्वल टू सेम डिनोमिनेटर 0 to π/2, नीचे आएगा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ऊपर आएगा ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। यार क्या हो रहा है ये, अब क्या करें, ये कैसे सॉल्व करें, बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव ए साइन एक्स, यहाँ पर क्या है बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स है माइनस बी साइन एक्स, बी साइन एक्स नहीं है, ओके, तो फिर उल्टा करना पड़ेगा हमें, 3 and 4 नहीं करना पड़ेगा, फिर एक नया एक्सप्रेशन जनरेट करना पड़ेगा, आई को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे यूं करना पड़ेगा, ये तो एक हो गया, ऑल्सो करके मैं यहां लिख देता हूं, ऑल्सो बी आई माइनस, प्लस वाला तो हम जनरेट कर चुके हैं, ए जे हमें क्या देगा 0 to π/2, डिनोमिनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट्स अ बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स डी एक्स। फिर ये तो ये बी आई है ना, तो बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स,
ए साइन एक्स, सॉरी ये है ना बी कॉस एक्स। ओके, हमने ना स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया, और ये गलत किया कि ये था ए कॉस एक्स, ये क्वेश्चन था ए कॉस एक्स था यहाँ पे, और मैंने साइन एक्स लिख दिया था, तभी मैं बोलूँ कुछ तो गलत आ रहा है यार। चलो, अरे नहीं यार, ये तो प्रॉपर्टी के बाद वाला टर्म था, प्रॉपर्टी के बाद वाला टर्म था बी साइन एक्स। ठीक है, चलो वापस से कर लेते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा चलो, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये हो गया 0 to π/2, आई हो गया 0 to π/2, ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया बी कॉस एक्स, ये बन गया बी कॉस एक्स, ये हो गया ए साइन एक्स, और इसे मैंने ए से मल्टीप्लाई कर लिया और डी एक्स लिख लिया, और जे वाला टर्म जो है वो बन गया 0 to π/2, इसे नंबर 2 नाम देते हैं, इसे नंबर 1 नाम देते हैं, इसे नंबर 3 नाम देते हैं। ये है साइन एक्स का बन गया कॉस एक्स, फिर इसे नाम दे दिया बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ए साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया नंबर 4। और फिर यहाँ पर मैंने b से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही 2 + 4, मुझे क्या आंसर आया पहले ये देख लेते हैं। ai + bj, ai + bj, डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, dx का आ जाएगा x, π/2 आंसर आएगा, से नंबर 5। ai + bj = π/2। एक और इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाए, ए कॉस एक्स, एक तो ऐड करके बनेगा, एक सब्ट्रैक्ट करके बनेगा, वही एक ही तरीका, लीनियर तो बन रहा है। सब्ट्रैक्ट करने वाला कैसे बनना चाहिए वो थोड़ा लॉजिक देख लो। बी साइन एक्स का डेरिवेटिव बी कॉस एक्स, और ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स, तो ओके इसको ले लो, बी कॉस एक्स, तो बी आई, आगे चल के मैंने किया बी आई माइनस ए जे 0 to π/2, डिनोमिनेटर तो सेम है, बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स, हाँ बी आई तो बी कॉस एक्स हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है, तो कोई बच्चा बोले सर आपने ये प्रॉब्लम पहले से देखा था, ये प्रॉब्लम मैंने देखा नहीं था, बट इतना मुझे याद है कि मैंने एक क्लास में सॉल्व करवाया था ये प्रॉब्लम ना, अभी आज तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बहुत पहले मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है, 1-2 साल पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, उसी नोट्स में से कॉपी उठाया था, क्योंकि मुझे याद है कि लीनियर में जब एक x + y आ जाए ना, तो दूसरा x - y क्रिएट करना है, ये मेरे वर्किंग रूल में दिया है। अब क्या होगा, चलो डाल दो, bi - aj = π/2 डालोगे तो 1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ln b, 0 डालोगे तो ये 0, ln b/a,
से नंबर 6 सॉल्व 5 and 6 साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें I2 के लिए लेट x क्यूब इक्वल टू टी, 3x² dx इक्वल टू डी टी, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, वैसे तो चेंज नहीं होगा, जीरो डालोगे जीरो आएगा। I2 इक्वल टू 1/3, 0 से 1। अब ये हो गया dt, ये हो गया e⁻t, ये हो गया 2 - t, और वो रिप्लेस x बाई कर दो, रिप्लेस t बाई 1 - t, तो I2 आ जाएगा 1/3, 0 to 1, ये dt, e⁻1 - t, 2 - 1 - t, तो ये आ जाएगा I2 1/3, 0 to 1, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा e नीचे आ जाएगा, e⁻t ऊपर चला जाएगा, खुलेगा तो ये 2 - 1 यानी कि 1 + t हो जाएगा। 1/e बाहर ले लो और चेंज ऑफ वेरिएबल लगा दो। ये प्रॉब्लम पहले भी एक वीडियो में समझा चुका हूँ। चेंज ऑफ वेरिएबल लगाओ, x + 1 हो जाएगा, 3e। I2 इक्वल टू 1 ये I1, तो I1/I2 इक्वल टू 3e हो जाएगा, 3e। चलो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।